नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिन हजरात को दुरूद व सलाम पढ़ना आता हो वो सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत किबला पीर आफचूरा शरीफ दामत बरकातुकुमुल आलिया हुजूर अमीर मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हो के गुलशन के तमाम फूल शहजादगाने खानदाने हजूर अमीर मिल्लत बिलखुसूस आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त हजरत किबला पीर सैयद मंजर हुसैन शाह साहिब जमाती दामत बरकातुकुमुल आलिया पैकरे खुलूस व मोहब्बत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त हजरत किबला पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब जमाती दामत बरकातुकुमुल आलिया। और आपने हजरत के ख़ानदान मुबारक के जितने शहजादों के खिताबात सुने, अल्लाह उन सब को फैज़ान अमीर मिल्लत का हकीकी वारिस और फैज़ान का कासिम बनाए। हजरत पीर तरीक़त हजरत किबला पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब जमाती दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब भी आपने सुना। और ये बड़ी अजीब बात है कि मैं अलीपुर शरीफ में नहीं बल्कि मैं यूके और कहीं भी होता हूँ तो मैं किबला पीर मुनव्वर शाह साहब को भी कहता हूँ कि मेरे पीर हजरत साहबजादा पीर सैयद हसन हुसैन शाह साहब जमाती हैं। वो आज खिताब पहले फरमा चुके, अल्लाह पाक उनको नजर बद से बचा के हजरत अमीर मिल्लत के गुलशन की जीनत बनाए रखे। आप हजरात को मैं काफी देर से देख रहा हूँ। अभी पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ नात खां मोहतरम कारी शहद महमूद साहब भी आपको हदाया नात और मनाकिब सुनाएंगे। वैसे आप जितने बैठे हैं दाएं बाएं आखिर तक, औरतों को तो ऊंची आवाज से बोलना मना है, मुझे आप मर्द ही लग रहे हैं। आप में से जितने मर्द हैं जरा ऊंची आवाज से कह लेना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा एक हाथ खड़ा करें, मुझे एहसास हो। मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज रसूल रहमत की एक पाक हदीस से करने लगा हूं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमा ता अहसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नार। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत की हिफाजत की। जाहिर बात है आप लोगों ने तवज्जो की होती, इको जरा कम कर दे यार, बेस पढ़ा दे। फिर सुनिए, आका फरमाते हैं, इन्ना फातिमा ता अहसनत फरजहा, कि बेशक मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत और पाक दामनी की हिफाजत की। उसके नतीजे में फहर्रमहल्लाहु, अल्लाह पाक ने सैयदा ज़हरा पर व ज़ुर्रियतहा अलन नार, हजरत ज़हरा की सारी औलाद पर जहन्नम को हराम कर दिया। अब मैं स्टेज वालों की भी तवज्जो चाहते हुए और आपकी तवज्जो चाहते हुए दूसरी मर्तबा ये बात करने लगा हूं। और मैं नहीं चाहूंगा कोई इधर उधर देखे, क्योंकि मैं सैयदा पाक की बात कर रहा हूं।
और ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो, चश्मे फलक ने मर्दों में कोई दूसरा मोहम्मद नहीं देखा और औरतों में कोई दूसरी ज़हरा नहीं देखी। जो सैयदा के कमी है सिर्फ वो हाथ खड़ा करके बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोले। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं और इसको बड़े ध्यान से सुनिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की मखलूक में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं। अज़मत रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा भी एक है, ज़हरा भी एक है। और मैं आप तमाम हज़रात के चेहरे भी देख रहा हूं, अमीर मिल्लत के आस्थाने पर नौकर अमीर मिल्लत के हूं और ज़हरा पाक पे ना बोले। जो कमी है ज़हरा पाक का वो बोले, बाकी कोई बंदा ना बोले। मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह पाक ने, सैयदा ज़हरा पाक ने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की। अल्लाह ने ज़हरा पाक की पाक दामनी की हिफाजत की वजह से आले ज़हरा पर जहन्नम हराम कर दी। मैं जरा सैयदों का ज़ियारत कर लूं, ये भी बड़ी मुसीबत है। कुर्सी को यार थोड़ा इधर हिलाएं, एडी बड़ी कुर्सी सैयदा ने दर पे लभदी जड़ी चुक्की भी ना जाए। ये बात ही ऐसी है, आपकी तरफ मुंह करके करने वाले नहीं। हजरत तो देख रहे हैं, चाहे मैं इधर मुंह करूं या इधर, इनकी तरफ मुंह करके कह रहा हूं, आले ज़हरा पर जहन्नम हराम है। सैयदों की कमाई की वजह से नहीं, निस्बते ज़हराई की वजह से। अल्लाह की इज्जत की कसम, आपने दुख दिया है इस जुमले की कदर न करके। सैयदों पर जहन्नम अल्लाह ने हराम की है, इनकी कमाई देख के नहीं, निस्बते ज़हराई देख के। जिन हज़रात को सुभान अल्लाह कहना आती हो, मैं अब तीसरी दफा मौका दे रहा हूं। अब ये भी बड़ी मुसीबत है, हदीस बयान करो, किबला पीर साहब हदीस बयान करो, तो लोग कहते हैं आला हज़रत ने भी लिखा है। हाँ, इस हदीस को आला हज़रत ने भी सही लिखा है। फिर मैं कह रहा हूं, सैयदा ज़हरा ने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की। मैं किबला पीर साहब जितना मर्जी रुकूं, किबला मुजम्मिल शाह साहब, जो बात आ जाए वो किए बगैर नहीं रह सकता। जिसकी तहारत का खुतबा नबी पढ़े, किसी खबीस को क्या पता वो ज़हरा कितना पाक है। आपको अगर हालात हाजरा की हवा लगी होती तो जरूर बोलते। जिसकी तहारत का खुतबा नबी पढ़े, वजूद खिबासत को क्या पता कि वो ज़हरा कितना पाक है। और मेरा अगला जुमला सुन लो, जिसकी तहारत की वजह से सारी आल जन्नती हो जाए, पलीतों को क्या पता कि वो ज़हरा कितना पाक है। मैंने कुरान मजीद से एक मकाम पढ़ा है और मैंने जानबूझकर ही पढ़ा है, फीहे आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह की कुदरत की खुल्लम खुला निशानियां हैं। उन निशानियों में एक निशानी है मकाम इब्राहिम। क्योंकि हजरत अमीर मिल्लत बारगाह रिसालत के मुकर्रब थे। मदीने में जाना और बात है, हुजूर का खुद बुलाना और बात है। इनको तो बुलाया जाता था, इनके हाथों से अपना लंगर चलवाया जाता था। और बाबा जी पीर नजर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने पहली मरतबा उनकी जियारत महफिल मिलाद में की, दूसरी मरतबा भी महफिल मिलाद में की, तीसरी मरतबा भी महफिल मिलाद में की, और चौथी मरतबा जमात मंजिल हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक में की। और बाद में जियारतें होती रही। अब सुनिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ, मकाम इब्राहिम अल्लाह की कुदरत की निशानी। मैं रुक के कह रहा हूं, फिर ये मकाम इब्राहिम है क्या? पत्थर। और ये कुदरत की निशानी क्यों बना? जनाब इब्राहिम के कदम लगे। अब मैं जरा थोड़ी सी रफ्तार हल्की करके बात करूं ताकि आप तक पहुंचे। जिस पत्थर में खलील के कदमों के निशान नजर आए वो कुदरत की निशानी। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। और कुदरत की निशानियों का अदब वही करेगा जो पाक होगा।
नापाकों को ये अदब नसीब नहीं होता। मैं हजरत अमीर मिल्लत के साए में ये बात कहने लगा हूं और आप सब ने तवज्जो से सुननी है। मेरा सवाल ये है कि जिस पत्थर में खलील के कदमों के निशान नजर आए उसका अदब कोई पलीद नहीं कर सकता, तो जिनमें मोहम्मद नजर आए, बड़े बखील हैं आप। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिनमें मोहम्मद नजर आए, हाथ खड़ा करके बोले, जिनमें मोहम्मद नजर आए, और ऊंची आवाज से बोलिए, जिनमें मोहम्मद नजर आए। और मैं ये बात आपको बताता चलूं और कान खोल के दिल की तख्ती पे इस बात को नोट कर ले, ये मेरा फतवा नहीं, ये किसी मौलवी की तकरीर नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं, लोगों मैंने ज़हरा को देखा है, सूरत भी मोहम्मद वाली, सीरत भी मोहम्मद वाली। अच्छा पीर साहब किबला ने आपको हदीस सुनाई है मुजम्मिल शाह साहब ने, लेकिन आप सारे जरा आपके चूने कोडे वाली लगता है। जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत। इस हदीस की राविया कौन है? हजरत अम्मा आयशा। हुजूर ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं कि हुजूर ने फरमाया अली अली करना इबादत। लो आइए इधर मेरी तरफ देखना, इधर उधर ना देखना। सिद्दीक अकबर के चेहरे को देखना इबादत है। इस हदीस के रावी कौन है? सिद्दीक अकबर। मैं थोड़ा सा स्टॉप इसलिए कर गया हूं कि आप तवज्जो फरमाएं। खलीफतुर रसूल बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक मुक्तदाए मुहाजिर व अंसार मिस्दाक सानी यसनैन इसहुमा फिल गार रफीके यारे गारो मजार सदाकत के ताजदार हुजूर की इश्क के शहर यार। हमारा तो कलेजा ठंडा होता है जनाब सिद्दीक अकबर। और वो क्या कहते हैं? अली के चेहरे को देखना इबादत। ये सिद्दीक अकबर का कौल नहीं है, फरमान नबी का है, रावी सिद्दीक अकबर है। और हजरत सिद्दीक अकबर जब मौला अली के चेहरे को देखते तो नजर ही नहीं हटाते थे। अल्लाहू अकबर। कोई पूछे जनाब सिद्दीक अकबर से, अली के चेहरे को देखते हो, नजर नहीं हटाते। कहा मैं कयामत तक आने वालों को बता रहा हूं, वो कमीना कुछ नहीं लगता मेरा जो अली से नजर हटाए। सिद्दीक वाला वो है जो अली पे नजर लगाए। अच्छा अल्लाह आपको खुश रखे। आप जितने बंदे इधर बैठे हैं अब सारे जरा बोलेंगे अली अली करना। ये दाएं बाएं, अच्छा मुझे तरीका आता है आपसे बुलवाने का। या अल्लाह जो अली पे मुंह सुजाए इसका हिसाब लेना, जो अली अली खुश होकर करे इसे अली के खाते में डाल देना। अच्छा मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने जब पहली मरतबा ये हदीस पढ़ी थी ना, पहली मरतबा मैं बड़ा हैरान था। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। हुजूर के सहाबी हैं, ये कहते हैं हम अपने जमाने में मुनाफिक को पहचानने के लिए अली को दरमियान में रखते। जो चल जाता उसे मुनाफिक समझते, जो खुश हो जाता उसे मोहम्मद का आशिक समझते। पीर साहब की बुला फेरे एडी को परेशान होने की गल नहीं, ये तो 15वीं सदी है। सहाबा के दौर में अली से जलने वाले थे। और आपको एक बात बताऊं, हेलो भाई सबरे याद है अल्लाह दी कसमें जो कोई माया खने दी खुशबू ज्यादा है, बह जा रब दा वास्ता ही इनू को बंदा बहा देवे जी, बह जा बॉर्डर दे मुजाहिदा। इधर इधर मेरी तरफ देखें। सहाबा कहते हैं और भाई ये मसला सुन ले, खुदा के लिए मसला सुन ले। सहाबा कहते हैं हमने मुनाफिक को पहचानना होता, जो अली से जलता उसे मुनाफिक समझते। अच्छा मुनाफिक की बात की है, काफिर की नहीं की।
इसलिए कि मुसलमान वो होता है जो अंदर बाहर से मुसलमान हो, काफिर वो होता है जो अंदर बाहर से काफिर हो। और मुनाफिक उस नामुराद को कहते हैं नमाज में भी पहली सफ में, मुंह पर दाढ़ी भी, माथे पर मेहराब भी, हाथ में तस्बीह भी, सर पर टोपी या दस्तार भी, और जनाब जिस्म पर जुब्बा भी, और अजान से पहले मस्जिद में पहुंचा होगा पलीद। पंजाबी है ज्यादा मफहूम जल्दी है, मुंह मोमना तक करतूत काफरा। अब साहबा कहते हैं हमने मुनाफिक को पहचानना होता, दाढ़ी है, तस्बीह है, नमाज है, कुरान की तिलावत है, सर पर टोपी या दस्तार भी है, बज़ाहिर शक्ल मुसलमानों वाली है, लेकिन उसके चेहरे की यबूसत बताती है। मुसलमानों के चेहरे तो यूं नहीं होते। सहाबा कहते हम अली का नाम लेकर पहचान लेते थे, जो अली से चले उसे मुनाफिक समझते, जो अली से प्यार करे उसे मुनाफिक समझते, जो प्यार करे उसे मोमिन समझते। आओ अमीर मिल्लत के आस्थाने पर मैं तुम्हें बताने लगा हूं, ये दाढ़ी का साइज क्या है ये ना देखना, टोपी कौन सी है ये ना देखना, दस्तार का साइज कितना है ये ना देखना, माथा काला कितना किया हुआ है ये ना देखना, शागिर्दों और मुरीदों की तादाद कितना है। हम ना जुब्बा दस्तार देखते हैं, ना किसी के शागिर्दों और मुरीदों की तादाद देखते हैं, हम तो अली का प्यार देखते हैं। अली का नाम लो, माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो समझो बेईमान बैठा है, खुश हो जाए तो समझो मोहम्मद का गुलाम। मैं चाहता ये हूं जरा मिलजुल के अली अली ना कर लें। आप में से कितने बंदे हैं जो अली अली करेंगे? हाथ खड़ा करके, बिल्कुल परेशानी नहीं। अली अली करना हौले हौले इबादत दा नाम लवो को तुहानू फड़ ना लवे। अली अली करना, अली अली करना नहीं नहीं। एक गल तुहानू मैं दस दियां, शेरे खुदा दा जिक्र ना गिद्दड़ कर देन ते ना गिद्दड़ वाले अंदाज विच हो सकदा है। अली दा इंज जिक्र करो इंज के पता लगे लोगों को शेरे खुदा दे शेर अमीर मिल्लत दे साहिब विच बैठ के अली अली पे कर दे। एक बारी फिर कैसे अली अली करना मुमकिन है कोई मौलवी खड़ा हो जाए, नहीं 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 अली अली करना तो रफजियत है। मैं बिल्कुल बगैर किसी का नाम ले कलमा पढ़ के आखन लगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जड़ा अली अली नु रफजियत आखे ए ओदी खिबासत है। अली अली करन नबी दी दसी हुई इबादत है। और मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, मैं आज भी कह रहा हूं, बड़ी लोगों को तकलीफ है ये हैदर हैदर के नारे क्यों लगते हैं। मैं कि अगर इन नारों में असर कोई नहीं तो आपको तकलीफ क्या है। अली अली मैं बता देता हूं आपको, मैं कहता हूं इतना टिल लगा के अली अली हैदर हैदर के नारे लगाओ कि मरहब की आल औलाद जिस शोबे में हो वो चीखे मार मार के कहे अब्बा तुझे अली की तलवार ने मारा है, हमें अली की पुकार ने मारा है। स्टेज वाले ने तुसा देखना है, कुछ औलादे अली बैठे ने, कुछ नौकर अली ते अली ते जुड़ा ना बोले जी मैं वेख ले। मैं तो जो शुरू किया इख्तिताम की तो करा मेरे वाल देखो अली अली करना इबादत। मैं खत्म भी कर लेना, मैं तो मजाक किया अली अली करना इबादत। अली अली सारे कर लोगे इंशाअल्लाह, जेड़े कर लोगे हाथ चुको ते सारे नु वेख के फिर हाथ चुक के अली अली करना। जे कोई हाथ वाक नहीं अली अली करना। लो मैं शुरू करने लगा, तुसा सिर्फ अली अली करना है। पंज तन पाक में उच्ची बोलो अली अली, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, रिश्तेदारों में, वफादारों में, उच्ची आवाज में बोलो वफादारों में, खुदा के घर में, मुस्तफा के घर में, अल्लाह की किताब में, मोहम्मद के खिताब में, मैदान बदर में, मैदान ओहद में, मैदान खंदक में।
जेड़ा अली अली ते ना बोले एदा हिसाब लवी ते जेड़ा अली अली ते बोले उन्होंने अली दे खाते पावी ते तुसी तो वैसे ही अली दी जमात आ ते फिर उच्ची बोलो मैदान बदर में मैदान ओहद में मैदान खंदक में मैदान खैबर में अख्ताब की कुतुबियत में अगवास की गौसियत में फुकहा की फकाहत में वलियों की विलायत में आलम के इल्म में मुकर्रर की तकरीर में राइटर की तहरीर में दिल खोल के बोले आज हमारे अकीदे में हमारी अकीदत में हमारी तरीकत में हमारी शरीयत में हमारी निजात में हमारी बख्शिश में हमारी सिराते मुस्तकीम में इस्लाम में ईमान में जन्नत में बता दो दुनिया को। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो नबी की जान का नाम अली है हमारे ईमान का नाम अली है। और ये जितने सादात तशरीफ फरमा है इनकी इज्जत की वजह जाते ज़हरा है। सदके जाऊं तुहाडे से इधर देखो तुम्हारी इज्जत की वजह निस्बत जमाते अली है और इनकी इज्जत की वजह जाते ज़हरा और फिर जाते मुर्तजा है। पहले जाते ज़हरा है। इस पर सिर्फ एक जुमला कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूं। जरूरी नहीं कि कामयाबी भी हो जाए, कोशिश करता हूं। सुनिए इनकी निस्बत की इज्जत की वजह जाते ज़हरा है। किबला जिस जुमले के लिए मैंने कहा कोशिश करता हूं, आल होना इतनी इज्जत है तो सर का ताज होना। ये जुमला हुजूर मैं खुद सुनाना चाहता था, फिर इससे आगे खत्म करूंगा। एक दिन ज़हरा पाक और मौला मुर्तजा के घर में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, बहस चल रही थी अंदर। अली पाक कहते थे मैं नबी को ज्यादा प्यारा हूं, ज़हरा पाक कहती थी नहीं मैं प्यारा हूं, मैं प्यारी हूं। सरकार आ गए, दोनों चुप कर गए। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी खैरियत है? कहा हुजूर अली कहते हैं आपको वो ज्यादा प्यारे हैं और मैं कहती हूं मैं प्यारी हूं। हाय मेरे नबी का अंदाज देखिए, फरमाया फातिमा प्यारी तू ज्यादा है, इज्जत में अली ज्यादा है। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, जिस बंदे को इतना भी समझ ना आए वो सैयदों का मुरीद क्यों पता नहीं कहलाता है। फिर सुने, मोहब्बत में तू ज्यादा है, इज्जत में अली ज्यादा है। अच्छा मैं छोटी सी बात बड़ी है, छोटे जुमले में कह रहा हूं। जिसके हर मर्तबा आने पे नबी क़याम करे और हशर वाले दिन जिनके आने पे फरिश्ता ऐलान करे नजरें झुका लो, ये तो इज्जत ज़हरा है, इज्जत मुर्तजा क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया मोहब्बत में तू ज्यादा है, इज्जत में अली ज्यादा है। और मैं ये बात कह करके अपनी गुफ्तगू को अर्ज करने लगा हूं, अरे जिसे आज नबी बताए किसी चूड़े को वो अली कैसे समझ में आए। और आज अमीर मिल्लत के साए में मेरा ये जुमला दिल की तख्ती नोट करके ले जाओ, इज्जत रब्बे काबा की कसम कायनात में ज़हरा भी एक है, मुर्तजा भी एक है। और मैं अपने पीरों के, अपने तमाम शहजादों के लिए, और किबला पीर हसन शाह साहब तो मेरा दिल है ना, सुभान अल्लाह। और मेरा विलायती पीर यूके में है, साहबजादा पीर सैयद नुमान हुसैन शाह साहब जमाती, वो भी मेरा दिल है। अल्लाह सदका ज़हरा पाक का जिस जिस सैयदजादे के घर में नरीना औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें नरीना औलाद अता करे। और ये इश्तियाक पीर इतना शफकत करते हैं, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वसीला पेश करके अर्ज करता हूँ, लंगर ज़हरा से मेरे इस पीर को सेहत की दौलत अता कर। हजरत मंजर पीर की शफकत में और बरकतें। लेकिन सुनिए जो जुमला मैं कह रहा हूँ, ज़हरा भी लाजवाब, सुभान अल्लाह, मुर्तज़ा भी लाजवाब, सुभान अल्लाह। मैं फड्डे वाला जुमला नहीं कह रहा, मुझे मौला अली की इज्जत का एक जुमला भी ना आता हो तो इतना
कह दूं तो काफी है कि रब ने ज़हरा को बनाया मुर्तजा के लिए, मुर्तजा को बनाया ज़हरा के लिए, और इन दोनों को चुना नस्ल मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। सैयदों पर जहन्नम, सैयदों पर जहन्नम हराम। इसका मतलब यह है जो नबी की आल हो उस पर जहन्नम हराम है, और जो सैयद हो ना हो और बने उस पर जन्नत हराम।